वर्ल्ड इमरजेंसी मेडिसिन डे इस पर क्या कुछ तैयारियां रही हैं केजीएमयू और सब इसको कैसे तैयार किया जा रहा है? देखिए, आज वर्ल्ड इमरजेंसी मेडिसिन डे पे केजीएमयू में आप जानते हैं कि यहाँ पे इमरजेंसी मेडिसिन डिपार्टमेंट बहुत ही विकसित है। हमारे यहाँ 5 एमडी इन इमरजेंसी मेडिसिन के साथ एमडी प्रोग्राम चल रहा है। मैं डॉक्टर हैदर अब्बास, प्रोफेसर एंड हेड इमरजेंसी मेडिसिन, इसका फाउंडर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ। तो ये हम एनएमसी, इसे पहले एमसीआई हुआ करती थी, उसने 5 सीटों के साथ यहाँ प्रोग्राम स्वीकृत किया और ये प्रोग्राम अभी चल रहा है। आज के दिन 27 मई को जो दिन चुना गया है, इस दिन ये हुआ था कि यूरोपियन सोसाइटी ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन ने अपना रेजोल्यूशन पास किया था और एक फॉर्मल संस्था जो पहली विश्व में बनी थी 1994 में एस्टेब्लिश हुई थी लंदन में। उसके बाद 2019 में 27 मई का दिन चुना गया कि इंटरनेशनल इमरजेंसी मेडिसिन डे मनाया जाएगा। इस दिन का हर साल एक थीम होता है। पिछले साल थीम था कि क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन भी एक मेडिकल इमरजेंसी होती है जिसका हम लोगों ने प्रभाव देखा। इस साल का थीम है, जैसे आप देख रहे हैं, प्राउड टू प्रोवाइड योर इमरजेंसी केयर, कि हमें आपकी इमरजेंसी केयर करने पे गर्व है। इसका रीज़न ये है कि जो जनता आती है इमरजेंसी मेडिसिन, किसी भी हेल्थ केयर सिस्टम की, वो आंख बंद करके विश्वास करती है, चाहे वो जूनियर रेजिडेंट हो, चाहे वो सीनियर रेजिडेंट हो, चाहे फैकल्टी हो, कोई भी हो, वो अपना इलाज करवाती है। तो जनता का जो विश्वास उन पर है, इस पर हमें गर्व है। हमें गर्व अपने फैकल्टी, अपने सीनियर रेजिडेंट, जूनियर रेजिडेंट्स, टेक्नीशियंस की जो कार्यशैली है, जो 24/7 काम करते रहते हैं, उस पर हमें गर्व है। इस दिन का जो मकसद था मनाने का, वो ये था कि आज के दिन मीडिया और इमरजेंसी फिजिशियन, नर्सेस, पैरामेडिक्स, पॉलिसी मेकर्स सब इमरजेंसी मेडिसिन विषय पर चर्चा करें और इसको आगे कैसे ले जाएं, इस पर बात करें। हमारी मेन प्राथमिकता यह है कि मरीज की जीवन रक्षा कैसे हो। हमारे अगर इमरजेंसी मेडिसिन में कोई पेशेंट आता है, उसका जीवन ही सबसे सर्वोपरि है, उसकी कैसे रक्षा की जाए। इमरजेंसी मेडिसिन इज अ टाइम क्रिटिकल ब्रांच। ये ब्रांच लाइफ एंड डेथ के बीच में एक पतली सी लकीर भी कई अलग अलग टाइम पे होती है। जैसे हमारे पास रेड ट्राइज वाले पेशेंट आते हैं जिसमें लाइफ एंड डेथ सिचुएशन होती है, उसमें इमरजेंसी मेडिसिन कैन प्ले अ वेरी वाइटल रोल। तो आपके माध्यम से हम जनता को मैसेज देना चाहते हैं कि जो टाइम क्रिटिकल इलनेस जैसे स्ट्रोक है, हार्ट अटैक है, पॉइजनिंग है, स्नेक बाइट है, जिसका आपने अभी एक नाट्य भी देखा था, ये अगर समय रहते हमारे पास आ जाएंगे तो हम बहुत सारे जो मृत्यु है उसको घटा सकते हैं। और साथ में जो डिसेबिलिटी है, जैसे सपोज करिए कभी कभी स्नेक बाइट में बांध दिया कस के, उसके बाद एम्पुटेशन करना पड़ता है, उससे बचा जा सकता है। कितनी ब्रांचें तैयार की गई हैं? कोविड बहुत तेजी से फिर से वापस आ रहा है, इसका बचाव कैसे किया जाए? जैसे देखिए, इस उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार और डीजीएचएस ने सब बोला है, जो कोविड फैलने के बारे में जो समाचार आ रहे हैं, इससे बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। ये साधारण इलनेस है और सामान्य प्रिकॉशन और सामान्य दवाओं से ठीक हो जाती है। इससे चिंतित होने की जरूरत नहीं है। सांप काट ले, वहां पे चीरा नहीं लगाना चाहिए और उस वक्त तो काटना नहीं। सांप काटने के बाद मरीज को पेट में सांस लेने में और ज्यादा तकलीफ हो सकती है, खांसी भी बनती है। सांप काटने पर किसी भी प्रकार का परंपरागत उपचार नहीं करना है। मीडिया बंधु, मैं विवेक कुमार, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, इमरजेंसी मेडिसिन, केजीएमयू।
आज 27 मई इंटरनेशनल इमरजेंसी मेडिसिन डे के उपलक्ष्य में डॉक्टर मुकेश सर, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन के निर्देशन में हमारे साथी नर्सिंग ऑफिसर के द्वारा एक नाटिका प्रस्तुत की जा रही है, जिसके माध्यम से हम यह जागरूकता लाना चाहते हैं कि सांप के काटने के बाद हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। आप काटने पर आपको मारने का या पकड़ने का या बिल्कुल भी नहीं करें, आपको रोका। हमारे बच्चों को कौन देखेगा? एक ही सहारा है, डॉक्टर साहब प्लीज देखिए जल्दी। देख रहे हैं। घर पे मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या होगा उनका? अरे बड़े डॉक्टर साहब आप बाहर खड़े हैं, बिल्कुल नहीं देख रहे हैं आप। हर शाम घरेला नहीं होता इतना अरे डॉक्टर साहब मेरे घर पे कोई नहीं है देखने वाला, बच्चों को बिल्कुल नहीं देखने वाला है कोई। डॉक्टर साहब इन्हीं का एक सहारा है, डॉक्टर साहब हम क्या करेंगे? आइए सर देखिए वाइटल स्टेबल है ऑफिसर मैडम नहीं है सब, ये यहाँ पे देखिए खून बह रहा है मैडम, देखिए। चलिए कोई बात नहीं, देखो परेशान ना हो। अपना नाम बताओ अपना, क्या हुआ था? अरे डॉक्टर साहब देखिए जल्दी, कहाँ पे काटा जल्दी था? मेरे मरीज को ठीक कीजिए। खेत पे काम करने गए थे वहाँ पर। अच्छा, कैसे कलर का सांप था? उंगली भी कट गई है पूरा, ऊपर दाढ़ी आ रही है कुछ नहीं? बह रहा है बराबर। बताओ कहाँ काटा था? आप देख लीजिए मैडम। अच्छा, ये उंगली नहीं काटने थे आप? हमारे घर से कोई नहीं और आपके साथ में कौन है? अच्छा, इनको कहाँ कहाँ लेके गए थे सांप काटने के बाद? सांप काटने के बाद कि मीडिया बंधु, फैकल्टी, रेजिडेंट्स, आप सबका इस इंटरनेशनल इमरजेंसी मेडिसिन डे में आप सबका स्वागत है। आज इस इंटरनेशनल इमरजेंसी मेडिसिन डे पे CME एंड मीडिया इंटरेक्शन कार्यक्रम रखा गया था, क्योंकि हम आपके माध्यम से ही जनता तक जा सकते हैं। जैसा आपको जानते हैं कि इमरजेंसी मेडिसिन एक नई विशेषता है। ये विशेषता एक्चुअली टाइम क्रिटिकल मेडिकल इलनेसेस को डील करती है, ट्रॉमा को डील करती है, इंजरी को डील करती है। जैसा आप जानते हैं कि MI, स्ट्रोक, पॉइजनिंग, स्नेक बाइट, RTA, ये सब जो हैं, ये सब प्रिवेंटेबल डेथ्स हैं, इनको रोका जा सकता है। और इसका ग्लोबल बर्डन और इंडिया में बर्डन बहुत ज़्यादा है। आपके माध्यम से हम जनता जनार्दन को मैसेज देना चाहते हैं कि जो टाइम क्रिटिकल इलनेसेस है, जैसे स्ट्रोक है, जिसमें 4 से 4.5 घंटे के अंदर अगर हमारे पास मरीज आ जाए और हम उसको एंटी थ्रोम्बोलिटिक मेडिकेशन जो दिया जाता है दे दें, तो उसमें डिसेबिलिटी काफ़ी बचाई जा सकती है। हम आपको एक रफ फिगर बताते हैं कि विश्व में लगभग 1,20,00,000 लोगों की स्ट्रोक से डेथ होती है। 60 लाख लोग से 1 करोड़ लोग लगभग विश्व में स्ट्रोक रिलेटेड बीमारी से प्रतिवर्ष डिसेबिलिटी का शिकार है और बेड रिडन है। तो जिससे जो इकोनॉमिक लॉस होता है, डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स का जो प्रॉब्लम होती है, ये इशू सबसे बड़ा है। इसी तरह से ट्रॉमा है। ट्रॉमा इज अ प्रिवेंटेबल थिंग। इसमें हम लोग देखते हैं कि स्पीड किल करती है, अल्कोहल किल करता है, लैक ऑफ डिसिप्लिन है, सीट बेल्ट न पहनना और डिस्ट्रैक्शन जिसमें मोबाइल का इस्तेमाल होता है, इन सब से हम लोगों को ट्रॉमा से रिलेटेड डेथ है वो हमारी रोकी जा सकती है। इसी तरह से हार्ट अटैक है। हार्ट अटैक का विंडो पीरियड होता है 90 मिनट्स का। अगर 90 मिनट्स में पेशेंट हमारे पास आ जाए और हम उसको थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी या प्राइमरी एंजियोप्लास्टी या एंजियोग्राफी कर दें, तो उसके दिल को बचाया जा सकता है, मरीज का जीवन बचाया जा सकता है। ये इमरजेंसी मेडिसिन जो स्पेशलिटी है, ये हेल्थ केयर सिस्टम की रीढ़ है, हमारा स्पाइन है हेल्थ केयर सिस्टम का। और जैसे हमने बताया, ये एक नई स्पेशलिटी है जो कि पहले लाल बत्ती के नाम से मशहूर थी। जैसा हमने आप लोगों से बात की तो उसमें बताया कि पहले लखनऊ में, जो पुराने लखनऊ में जो लखनऊ था, जिसमें लोग कोई बीमार हो जाते थे तो उनसे पूछा जाता था कहाँ ले गए हो, तो कहते थे लाल बत्ती ले गए। लाल बत्ती मीन्स कैजुअलिटी। और कैजुअलिटी क्या था? कैजुअलिटी एक स्ट्रक्चर था जहाँ पे अलग अलग तरह के अलग अलग पैथी के डॉक्टर वहाँ बैठते थे, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, मेडिसिन, सर्जरी सब बैठते थे और इलाज करते थे। उनकी 15 दिन से लेके महीने भर तक की पोस्टिंग होती थी, उसके बाद चले जाते थे।
उसके बाद नए डॉक्टर आते थे तो उसका इलाज करते थे। तो इसकी कमी को महसूस करते हुए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने 2009 में एमडी इन इमरजेंसी मेडिसिन कोर्स की शुरुआत की। अब पूरे भारतवर्ष में डीएनबी और एमडी इन इमरजेंसी मेडिसिन के कार्यक्रम चल रहे हैं और हमें पूरी आशा है कि आने वाले टाइम में जब एमडी और डीएनबी के कैंडिडेट्स पास होकर निकलेंगे तो ये इमरजेंसी का जो कंसेप्ट है उसको सब जगह लेके जाएंगे और इस फ्रंट लाइन स्पेशलिटी को आगे बढ़ाएंगे और मरीजों को, आम जनमानस को एक स्ट्रक्चर्ड कॉम्पिटेंट केयर आने वाले टाइम में मिलेगी। अब हम आपका ध्यान आकर्षण करना चाहते हैं कि भाई आज इमरजेंसी मेडिसिन डे में हमने आपको वार्ता के लिए बुलाया, तो इसका क्या मकसद है? इसका मकसद ये है कि यूरोपियन सोसाइटी ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन ने 1994 में एक रेजोल्यूशन पास किया जिसमें उन्होंने यूरोपियन सोसाइटी ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन की स्थापना की। वो 27 मई 1994 को की गई थी। फिर उसके बाद 2019 में उन्होंने सोचा कि 27 मई को हम इंटरनेशनल इमरजेंसी मेडिसिन डे मनाएं। इसका मकसद यह था कि हम आपसे बात करें, पॉलिसी मेकर्स, डॉक्टर्स, टेक्नीशियन, नर्सिंग ऑफिसर्स, आम जनता बात करें और बात करने के बाद इस स्पेशलिटी को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, इसकी तरफ हम यूनिवर्सिटीज़ का, मेडिकल कॉलेजेस का और पॉलिसी मेकर्स का ध्यान आकर्षण कर सकें और हम इसको आगे बढ़ाएं। तो ये इमरजेंसी मेडिसिन डे की एक शुरुआत थी। इसके साथ साथ हम ये भी कहना चाहते हैं कि आपकी हर साल 2019 जब से मनाया जा रहा है तब से इमरजेंसी मेडिसिन डे का एक थीम होता है, एक अभियान होता है। पिछले साल ये अभियान था हेल्थ केयर क्लाइमेट चेंज इज अ हेल्थ इमरजेंसी टू। पिछले साल हम लोगों ने देखा था क्लाइमेट चेंज पे बहुत बात हो रही थी, पेरिस में क्लाइमेट चेंज की बात हो रही थी। लोगों ने कहा कि अब जब क्लाइमेट चेंज होगा तो फ्लाइट की टर्बुलेंस भी ज़्यादा होगी। लोगों ने कहा एक्सीडेंट ज़्यादा होंगे, वेक्टर बॉर्न डिजीज ज़्यादा होंगी, हीट स्ट्रोक ज़्यादा बढ़ेंगे। तो क्लाइमेट स्मार्ट हेल्थ केयर का कंसेप्ट पिछली बार इमरजेंसी मेडिसिन डे पे मनाया गया था। इस साल हमारा कंसेप्ट है प्राउड टू गिव योर इमरजेंसी केयर। ये यूरोपियन सोसाइटी ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन ने प्राउड टू गिव प्रोवाइड योर इमरजेंसी केयर, ये आपकी का थीम है। इस थीम के पीछे क्या लॉजिक हो सकती है? इस थीम के पीछे ये लॉजिक हो सकती है कि हमें गर्व क्यों है कि हम इमरजेंसी केयर प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हमने एक चैलेंजिंग स्पेशलिटी चुनी है और इस चैलेंजिंग स्पेशलिटी को चुनने की वजह से हम यहाँ पे 24/7 काम कर रहे हैं। इसमें हमारे हेल्थ केयर वर्कर, चाहे वो नर्सिंग ऑफिसर्स हों, चाहे रेजिडेंट्स हों, चाहे सीनियर रेजिडेंट हो, चाहे फैकल्टी, सब लोग इस पे काम कर रहे हैं। और चैलेंजिंग इसलिए भी है और हमें गर्व इसलिए भी है कि मरीज जब इमरजेंसी में आता है तो वो ये नहीं देखता है कि जूनियर डॉक्टर है या सीनियर डॉक्टर है, वो बस डॉक्टर को देखता है और विश्वास व्यक्त करता है और अपना इलाज शुरू कर देता है। हमें इस बात पे गर्व है, हमें मरीज के, आम जनमानस के जो विश्वास है उस पर हमें गर्व है। तो आशा है कि हम आगे भी इस गर्व का मान रखेंगे और हम इस फैसिलिटी को और आगे बढ़ाएंगे। आपको हम साथ में ये भी बता दें कि केजीएमयू में एमडी इन इमरजेंसी मेडिसिन की 5 सीट एनएमसी द्वारा स्वीकृत है, जिसपे एमडी प्रोग्राम चल रहा है। इस साल हमारा पहला बैच एमडी इन इमरजेंसी मेडिसिन का निकलेगा और चौथा बैच हमारा आएगा। तो आशा है कि हम केजीएमयू इमरजेंसी मेडिसिन के विकास में अग्रणी है और हम इस दिशा में काफ़ी काम कर रहे हैं। आपके कोई सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। इमरजेंसी मेडिसिन कहीं और भी किसी संस्थान में